चलिए आज हम लोग कक्षा 8 के गणित के अध्याय 14 जो क्षेत्रमिति है इस पर बात करेंगे। इससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ जो आपके पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में जो जानकारियां दी गई है इसके बारे में हम लोग जानेंगे ना। आपको पहले भी बता दिया गया है कि क्षेत्रमिति, क्षेत्र मतलब भूभाग होता है और मिति मतलब उसका मापन होता है। ठीक है, हमने पिछली कक्षाओं में पिछले आपके क्या है पढ़ा है आपने, आयत पढ़ा है ना। आयत जानते हैं सभी लोग ना, आयत जानते हैं ना। आयत क्या होता है, किसको बोलते हैं आयत? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का ना। जब इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसके अंदर के ये भाग इसका क्षेत्रफल, तो आप एक बताइए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र मालूम है किसी को? आयत का क्षेत्रफल ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर ये आपकी लंबाई हो गई और ये क्या हो गया, चौड़ाई। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करते थे, लंबाई और गुणित चौड़ाई, ये हो जाती थी आयत का क्षेत्रफल ना। यहां पर हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज देखेंगे, समलंब चतुर्भुज देखेंगे, त्रिभुज के देखेंगे और समचतुर्भुज ना के क्षेत्रफल और उसके परिमाप का अध्ययन करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं ना। यदि मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि एक आयत है और आयत की लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई। सीधा सीधा 6 मीटर में 3 मीटर का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और 6 दिया 18 वर्ग मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ग मीटर ना। लेकिन अभी इसी आयत को थोड़ा सा हम लोग समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसकी कोई भी एक भुजाओं का युग्म समानांतर होता है, मतलब वो एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसे मान के चलिए, देखिए यहां से हम लोग ये भाग काट लिए, तो ये कटिंग वाला भाग क्या कैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है? और इधर वाला भाग जो हम लोग डॉट डॉट में दिखाते रहे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसके लिए तो हमको पूरा लंबाई बराबर नहीं है, आयत है नहीं। आयत रहता तो हम लोग सीधा कौन सा सूत्र लगा देते, लंबाई गुणित चौड़ाई ना। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र देख लीजिए। ये वाला भाग जिस पर चतुर्भुज का निर्माण हुआ रहता है ये कहलाता है आधार। तो आधार गुणित, अब हम लोग इसका देखेंगे लंब, मतलब शीर्ष लंब। ये आपकी शीर्ष लंब को ही क्या बोलेंगे, ऊंचाई। तो आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग दूसरे नाम से जानेंगे शीर्ष लंब ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया आधार गुणित ऊंचाई, ठीक ना। इस सूत्र के आधार पर हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ध्यान रहे इसमें 3 चीज आपको मेंशन हो रहा है, एक क्षेत्रफल, दूसरा आधार और तीसरा ऊंचाई। तो किसी भी 3 चीजों में 2 चीज ज्ञात होगी और तीसरा क्या हो गया, अज्ञात होगा। अज्ञात का हम लोग मापन करेंगे और जो ज्ञात होगा वो प्रश्न में दिया रहेगा। चलिए क्वेश्चन के आधार पर, एक प्रश्न के आधार पर हम लोग इसके क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, हमारा प्रश्न है, सीधा सीधा मैं जो है उसको लिख रहा हूं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब अपने को पता नहीं है और दिया है, क्या दिया हुआ है, उसका आधार और शीर्ष लंब। 2 चीज हमारा ज्ञात है और तीसरा अज्ञात है जिसको अपने को ज्ञात करना है। आधार कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है, शीर्ष लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। एक समांतर चतुर्भुज का अपने को किसका ज्ञात करना है, ध्यान देंगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात
करना है, मतलब वो अज्ञात है और हमारे पास उपलब्ध क्या क्या है, उसका आधार और शीर्ष लंब। तो हमको सूत्र मालूम है, सूत्र हम लोग क्या लिखेंगे, हल में कैसे लिखेंगे, हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है जो दिया हुआ है आधार और उसकी ऊंचाई, या तो बोलिए शीर्ष लंब, बराबर आधार के स्थान में क्या लिखेंगे, 15 दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, और गुणित ऊंचाई की जगह में कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे 15 गुणित 5, 15 पचे 75, तो सीधा सीधा 75, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग निकाल लिए कि हमारा उत्तर हो गया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई, आधार हमारा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो गया 75 वर्ग सेंटीमीटर ना। इस प्रकार के प्रश्न में मैं फिर से बोल रहा हूं, ये तीन चीज हमारे पास उपलब्ध होगी, क्षेत्रफल, आधार और शीर्ष लंब, इसमें से कोई भी दो ज्ञात होगा और एक अज्ञात जो पूछा जाएगा उसका हम लोग निकाल सकते हैं। इसी प्रश्न को देखिए, अब हम लोग इसको दूसरे हिसाब से मोल्ड करेंगे। इसमें मान के लिए कि अब दे दिया क्या, क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल कितना दिया, 75 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दे दिया हुआ है 75 वर्ग सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो शीर्ष लंब अब ज्ञात कर दिया। शीर्ष लंब के बारे में आप पूछ दिया कि बताओ कि शीर्ष लंब कितना होगा, जबकि इसका क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया, आधार 15 सेंटीमीटर दे दिया, तो सूत्र यही लिखेंगे। देखिए इसी सूत्र में पक्षांतर वाली विधि जो हम लोग पहले किए थे, तो यहां से इसी सूत्र से ये पहला सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र हम लोग यहां निकाल सकते हैं। शीर्ष लंब के बारे में पूछ रहा है, तो शीर्ष लंब किसका शीर्ष लंब, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब। सूत्र क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब आधार के साथ गुणा कर रहा था, तो जब इसको हम लोग बराबर किधर लाएंगे तो क्षेत्रफल के साथ भाग करेगा, तो क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में आधार क्या कर देगा, भाग कर देगा बटे आधार, अर्थात समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे आधार। तो चलिए यहां से हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। यहां से हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है समानांतर, अज्ञात क्या है, शीर्ष लंब, तो समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब सूत्र क्या लिखेंगे, शीर्ष लंब बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे आधार, क्षेत्रफल बटे आधार। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 75, तो 75 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, और बटे आधार कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इसको भाग दिए 75 से तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर था 1 सेंटीमीटर, ये भी एक सेंटीमीटर को काट दिया, तो यहां पर हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, तो शीर्ष लंब हमारा ज्ञात हो गया 5 सेंटीमीटर। पहले वाले प्रश्न में ध्यान देंगे, पहले वाले प्रश्न में क्षेत्रफल दिया था, अज्ञात था, और आधार और शीर्ष लंब दिया हुआ था। दूसरे वाले प्रश्न में क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, शीर्ष लंब दिया हुआ है, शीर्ष लंब का उत्तर कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ऐसा हो सकता है क्या कि इस बार आधार पूछ ले, तीनों चीज में से दो चीज तो ज्ञात रहेगा और एक अज्ञात रहेगा, तो आधार पूछ दे, तो आधार बराबर आधार अपने को निकालना है, तो तीसरा सूत्र देखिए यहां से प्राप्त हो जाएगा ना। यदि मैं बोलूं समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर आधार, अब यहां आ गया तो शीर्ष लंब आधार की जगह में चला जाएगा, तो क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, तो आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। चलिए इसी प्रश्न पर हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आधार अपने को पूछ रहा है, आधार अज्ञात है तो आधार ज्ञात करेंगे, और इसका सूत्र क्या रहेंगे, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है 75 वर्ग सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 5
सेंटीमीटर। तो 75 को 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। चलिए इसमें हमारा आधार प्राप्त हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इन चीजों को देख लिए। ये पहला सूत्र हमने आपको बताया कि समानांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई ही हमारा शीर्ष लंब है, तो क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई, और ऊंचाई बराबर पूछेगा तो क्षेत्रफल बटे आधार, आधार बराबर पूछेगा तो क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। तो ये 3 सूत्र आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। इन सूत्रों के आधार पर आपकी पूरी जो प्रश्नावली है 14.1 ना, जो अभ्यास होगा अभ्यास 14.1, इस आधार पर आपके बनेंगे। एक आध प्रश्न और है जिसको मैं आपको प्रश्नावली के आधार अभ्यास और बताता हूं, फिर हम लोग आगे देखेंगे त्रिभुज के बारे में। चलिए ठीक है, उतार लिए सबको आप लोग सूत्रों को उतार लिए, उतारते जाइए ना, इन चीजों को लिखते हुए चले जाइए, समझते चले जाइए, फिर इनका अपन लोग अभ्यास भी करेंगे ना। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक बार सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर, ऊंचाई अर्थात शीर्ष लंब एक ही चीज है ना, क्षेत्रफल बटे आधार, और समानांतर चतुर्भुज का आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। चलिए एक प्रश्नों का हम लोग इस सूत्र के आधार पर कुछ प्रश्नों को हम लोग अभ्यास करके देखते हैं। उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर दूसरा प्रश्न लेते हैं, उस समानांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्या क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ध्यान रहे, क्षेत्रवृत्ति के प्रश्नों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें ज्ञात क्या है और अज्ञात क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है 240, सॉरी 24 नहीं 240 ना दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है? आधार ज्ञात करना है ना। तो हम लोग जब इसका हल करेंगे तो हल में लिखेंगे ज्ञात दिया क्या क्या है। तो दिया है, पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 240 वर्ग सेंटीमीटर, और क्या क्या दिया हुआ है? समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई दिया हुआ है, कितना? 8 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? आधार, आधार ज्ञात करना है। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बटे ऊंचाई ना, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल के स्थान पर क्या लिखेंगे? 240, और ऊंचाई के स्थान पर क्या लिखेंगे? 8, 240 वर्ग सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर काट देंगे, 8 से काटेंगे, 8 पिया 24, और एक 0 का 0 हो गया 30 सेंटीमीटर। हमारे पास उत्तर प्राप्त हो गया कि समानांतर चतुर्भुज का आधार कितना है? 30 सेंटीमीटर है। कब? जब उसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर होगा और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी, तो उसका आधार 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस आधार पर आप पूरे के पूरे एक प्रश्नावली 14.1 को हल करेंगे। ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग देखिए यहां पर जब हम लोग समानांतर चतुर्भुज देखे थे, एक बार फिर से इसको देखिए। यदि मैं इस ए बी सी और डी की बात करता हूं और यहां से हम लोग एक विकर्ण ले लेते हैं, एक विकर्ण लेते हैं तो एक दो त्रिभुज बन जाता है। पहला त्रिभुज हम लोग इसको बोले तो दूसरा त्रिभुज क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो यहां से भी हम लोग समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस आधे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इस आधे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यह आधा भाग कैसा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ये आधा भाग कैसा बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है। मतलब यहां पर आपके जो प्रश्न में अभ्यास में दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिनको जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया जा सकता है। आप देखिए कागज ले और कागज को हम लोग किनारे तिरछा से मोड़ देते हैं और उसको फाड़ेंगे तो दो त्रिभुज बनेगा ना। उन दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा। और इसी के आधार पर आपका है प्रश्नावली 14.2। चलिए आप लोग लिख लिया होंगे ना, प्रश्नावली 14.2 में जो बात कर रही है किया जा रहा है वो है इसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण को दो भागों में बांट देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए तो यहां लिखेंगे 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा आधार गुणित ऊंचाई किसका था, अभी हम लोग जो सूत्र निकाले आधार गुणित ऊंचाई मतलब क्या, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसको दो भागों में बांट दे रहे हैं। जब दो भागों में बांट दे रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं तो क्या बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है ना। मतलब इस त्रिभुज का आधा, मतलब पूरे समानांतर चतुर्भुज को आधा कर देंगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इस आधार पर आपके प्रश्नावली क्या बनेंगे, 14.2 बनेगा। चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग अभ्यास करें। आप लोग जितने भी सूत्र हैं लिखते चले जाइए। और प्रश्नावली के जितने प्रश्न हैं वो सब आपके गृह कार्य हो जाएंगे, आप उसको घर में अनिवार्य रूप से हल कीजिएगा। चलिए एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है आधार आधार 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। अब सोचिए 14.1 की तरफ हम लोग जाते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जाते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता तो क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं, आधार ऊंचाई को केवल गुणा कर देते तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा ना। तो हम लोग अगर पुराने धनांक तक हम लोग बना के देखते तो हम लोग सीधा करो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते तो क्या लिखते हैं 28 आधार में इसका गुणा करते हैं इसकी ऊंचाई का, तो 8 छक 48 के 8 हाथ में लगा 4 और 6 12 और 4 16, कितना हो गया 168 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता। पूरा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता। लेकिन यहां पर समानांतर चतुर्भुज को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है और बांटने के बाद दोनों टुकड़े कैसे हो गए, त्रिभुज बन गया ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर हल निकालेंगे, हल करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको हम लोग दो भागों में बांट देंगे तो बटे 2 कर देते, तो 2 कर देते, 2 से भाग देते, 2 8 16, 2 चौके 8, प्रत्येक टुकड़ा कितने का हो जाता 84 वर्ग सेंटीमीटर का होता ना। तो चलिए हम लोग इसको हल करने का प्रयास करें कि हमारा 84 आता है कि नहीं आता है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना हो गया 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 6 सेंटीमीटर। तो 2 से इसको काट लिए 14 आ गया, यहां पर बच गया 14 सेंटीमीटर और गुणित यहां पर बच गया 6 सेंटीमीटर। 14 में 6 का गुणा करेंगे तो 84 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आपका आ गया ना, सूत्र के आधार पर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे त्रिभुज जिनके दोनों टुकड़े मिलकर एक समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करते, उस कंडीशन में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालकर उसको 2 भागों में बांट देते, तो इससे भी हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाता। तो इस आधार पर आपके इस सूत्र के आधार पर आपके पूरे के पूरे बनेंगे 14.2 का अभ्यास होगा ना। चलिए इन सूत्रों के आधार पर यहां पर भी देखिए, यहां पर भी 2 चीज दिया हुआ है, सॉरी 2 चीज दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई, और तीसरा क्या है अज्ञात है ना। यहां पर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहां पर अगर हम लोग को इस त्रिभुज का आधार पूछता तो कैसे निकालते हैं, आधार बराबर क्या लिखते हैं, तो ये 2 इधर पक्षांतर हो जाता, मतलब 2 गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे उसको क्या कर नीचे लिख देते हैं ऊंचाई। तो ये दूसरा सूत्र हमारा यहां निकल जाता। तीसरा सूत्र, यदि ऊंचाई पूछता तो हम लोग कैसे निकालते, तो ऊंचाई को आधार की जगह में आधार, ऊंचाई की जगह में 2 गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे यहां लिख देते आधार। तो इससे भी आपके 3 सूत्र यहां निकल गए। इन तीनों सूत्रों के आधार पर आपके 14.2 बनेंगे, जो आपका पूरा का पूरा होमवर्क हो जाएगा और आप इसको बनाइएगा। ठीक है, आगे बढ़े मिटाओ। अगर आप देखेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और वर्ग में कुछ कुछ समानताएं भी हैं ना। वर्ग जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती हैं, अब प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये आपका वर्ग होता है। समचतुर्भुज में सारे भुजाएं आपस में बराबर होगी, लेकिन प्रत्येक कोण 90 का होगा ये कोई गारंटी नहीं है, होगा भी और नहीं भी होगा ना। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज को अगर हम लोग एक देखते हैं, एक बड़ी आकृति बना के देखें। एक क्रॉस काटे, एक विकर्ण हो गया पहला विकर्ण, और ये क्या हो गया दूसरा विकर्ण। 2 विकर्ण यहां पर होते हैं और 2 एक लंबवत, ये तीनों 360 डिग्री का होगा, हम लोग आगे अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये विकर्ण पहला हो गया D1 और दूसरा हो गया D2 ना। तो इसके सूत्र होते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, जिसमें विकर्ण दिया रहेगा, जब दोनों विकर्ण दिए रहेंगे, यहां पर आधार और भुजाएं नहीं दी हुई है, एक भी भुजा का मान नहीं दिया हुआ है और फिर पूछ रहा है, तो यहां पर दोनों विकर्णों को गुना कर उसका आधा कर देंगे तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र लिख लीजिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2 ना। दोनों विकर्णों को क्या करना है, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 1/2 गुणित पहला विकर्ण और गुणित दूसरा विकर्ण, दोनों विकर्णों को गुना करके उसका आधा कर देंगे तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें भी 2 चीज ज्ञात है, 2 चीज ज्ञात है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, तीसरा ज्ञात है
और कौन है? क्षेत्रफल। इसमें भी ऐसा हो सकता था कि क्षेत्रफल ज्ञात कर देता, पहला विकर्ण ज्ञात होता तो दूसरा ज्ञात करना पड़ता। कोई तीन चीज में दो चीज ज्ञात रहेगा, तीसरा अपने को अज्ञात करना रहेगा, इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक आध हम लोग एक प्रश्न देखते हैं। समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। समचतुर्भुज का पहला विकर्ण दिया हुआ है, मतलब d1 दे दिया है, d1 बराबर कितना बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण मतलब d2 बराबर दे दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर d1 और d2 को गुना कर दीजिए और उसको आधा कर दीजिए। मतलब d1 कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर, d2 है हमारा 12 सेंटीमीटर, दोनों को गुना और उसको क्या कर दिए? आधा। तो सीधा 12 में 10 का गुना किए, हो गया 120 और बटे 2 से भाग दिए तो कितना हो गया? 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए ना, लिखिए सूत्र को तो अनिवार्य रूप से लिखिए अभी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, दोनों विकर्णों को गुना करना है और उसको आधा कर देना है, तब हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक और प्रश्न है, इस आधार पर आपके पूरे प्रश्नावली क्या बन जाएंगे? 14.3 में आपके समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों के बारे में मैंने अभी आपको समचतुर्भुज पढ़ा दिया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, दो विकर्ण दिया हमने, दोनों विकर्णों को गुना कर दीजिए और उसको आधा कर दीजिए तो समचतुर्भुज का आपका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसको बोलेंगे? वैसे चतुर्भुज जिनकी दोनों समूह भुजाएं आपस में समानांतर हो, दोनों, एक नहीं, दोनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? समानांतर होनी चाहिए, वे कहलाएंगे समलंब चतुर्भुज ना। इसका सूत्र समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर जो उसके समानांतर भुजाएं हैं, जो भुजाएं समानांतर होंगी उनका योग कर दीजिएगा और उसकी ऊंचाई से उसका गुना कर आधा कर देंगे। मतलब इसका हम लोग लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई या शीर्षलंब अब बटे 2, उनका आधा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना।
एक प्रश्न के आधार पर हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 25 मीटर और 20 मीटर है। 25 मीटर और 20 मीटर है। तथा दोनों भुजाओं की दूरी 8 मीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। एक समलंब चतुर्भुज है, मतलब यहां पर समलंब चतुर्भुज की बात आ रही है, जिसकी दो जो समानांतर भुजाएं हैं वे 25 मीटर और 20 मीटर है। दोनों भुजाओं की दूरी अर्थात उसकी ऊंचाई 8 मीटर दी हुई है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र वही लगाएंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे ना। हल में दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, दो भुजाएं दी हुई है ना समांतर भुजाएं कितना कितना दी हुई है, 25 मीटर व 20 मीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो सूत्र लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं को जोड़ दीजिए, 25 जोड़ 20, और उसमें गुना क्या करेंगे, ऊंचाई 8 का, और इसको आधा कर देंगे बटे 2 ना। तो क्या हो जाएगा, 25 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना सीधा हमको प्राप्त हो गया ना, 45। तो ये 45 हो गया, उनके यहां 8 हो गया, और बटे 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8 मतलब 45 और गुणित 4। 45 में 4 का गुना करेंगे तो हो गया 180 वर्ग मीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया 180 वर्ग मीटर।